पत्रकार बंधु को सबसे पहले आज मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारी सरकार या हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो विश्वास मत हासिल किए विधानसभा में, इससे हेमंत सोरेन देश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हुए और ये इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने इस बात को कबूला। विश्वास मत जो हासिल हुआ ये इस राज्य की जनता की जीत है और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा बाकी गठबंधन के सभी विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचारों के कारण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 महीना तक कठिन कारावास का समय गुजारा और वो बेल में निकल गए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने जो टिप्पणी किया है उससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके राजनैतिक लाभ के लिए ये कर्मकांड किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हेमंत का अर्थ होता है सोना और सोना को जितना गलाया जाए तपाया जाए उतना चमकता है और आज हेमंत जी उस सोने के तरह चमक रहे हैं और इस राज को भी चमकाने का काम करें। माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उनका एक पेपर में छपा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेता पालकी ढूंढने का काम कर रहे हैं। हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढूंढने का काम करें, यही उनके नसीब में है। मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ है, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। ये राज्य की जनता का सोच है,
उनका विचारधारा है, और उस आधार पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे नहीं बल्कि नीचे जाएगी। इसीलिए आज यही मेरा कहना था। दादा, ये सदन विधायक हैं तो वो सरकार के पक्ष में वोट लिए, तो क्या उनका निलंबन और निष्कासन जो है वापस होगा? देखिए, चमरा लिंडा के बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माननीय सदस्य लोबिन जी के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने का केस माननीय अध्यक्ष के कोर्ट में चल रहा है, और जहां तक जानकारी भी है उसके आधार पर उनके खिलाफ में आरोप गठन हो चुका है। बंगाल जी, झारखंड हाईकोर्ट से जो जमानत मिली है उसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है। जा सकता है, जाने में क्या दिक्कत है, आ सकता है, लेकिन ईडी को जिस ढंग से सबूत पेश करना चाहिए था बेल के खिलाफ में, उस ढंग का किसी भी तरह का तर्क उसके पास था नहीं। इसलिए जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, उस डिसीजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी। क्या लगता है वहां से भी आपने एकदम निश्चित यही होगा। और फिजुल हसन ने जो शपथ ली है जिसमें उसने अरबी की आयतें पढ़ी हैं, उसको लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाया, तुरंत राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया कि उनको पदभार ग्रहण करने से रोका जाए, ये वायलेशन है। बीजेपी के लोगों को और कुछ नहीं सुझाता है भैया। उन्होंने यदि उर्दू में बोला, क्योंकि उर्दू दुख की भाषा है, तो वो है संविधान में कि किसी भी भाषा से लोग ओथ ले सकता है, बशर्ते कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो। हम जब पार्लियामेंट गए थे, पहला व्यक्ति थे, हमने संथाली मत किया। इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी का डर लगा दिया संथाल, बाबूलाल मरांडी से लेकर तमाम नेता वो उनका गाने की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई है, हम लोग वहाँ अपना दम तो इस बार भी लगाया तुम लोग, बेदम होके काहे लौट गया? इसीलिए वहां कितना दम लगाए, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का हेलीकॉप्टर उतरता था कल्पना सोरेन का, 2 किलोमीटर में बाबूलाल मरांडी का भी हेलीकॉप्टर उतरता था। बगल में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन मुंडा जी भी उतरे हुए थे। वहाँ 1000-1500 आदमी से ज्यादा आदमी नहीं था, और यहाँ 12 से 15,000 आदमी था। तो इसलिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा समझता है लोग, और हेमंत सोरेन को नेता मानता है। आप कहाँ से लड़ेंगे इस बार? तो तय करेंगे गुरु जी, अध्यक्ष वही है। गोलियों से चर्चा है अब जहां से वो लड़ा दे वहीं से लड़ जाएंगे, लड़ेंगे। ठीक ठीक।